डियर स्टूडेंट, आप सभी का एपी स्टडी में स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 31 तक कंप्लीट किया क्रियात्मक प्रश्न का, और जो क्वेश्चन उसमें के और आगे के हैं उच्च स्तरीय प्रश्न और इनका बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना भी कम होती है। तो इन प्रश्नों को हम छोड़ करके जो क्वेश्चन और बचे हुए हैं, जिनमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना है, उन क्वेश्चन को देखेंगे और समझेंगे। यहाँ पर जो 39 नंबर का क्वेश्चन दिख रहा है उदाहरण का, ये क्वेश्चन 2020 में छत्तीसगढ़ 2020 में ABC तीनों सेट में आया हुआ था। तो इसको हम बना करके देखेंगे, क्योंकि ये वार्षिक उच्चंत खाता से संबंधित प्रश्न है। तो इस प्रकार के प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए इसको बनाते हैं और समझते हैं कि ये प्रश्न किस प्रकार से बनेगा और इसको हल कैसे करना है। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न 39 नंबर में क्या लिखा है। एक फर्म में XYZ बराबर के साझेदार है और 31 दिसंबर 2000 को Y की मृत्यु हो गई। 31 दिसंबर सन 2000 को Y की मृत्यु हुई। इस तिथि पर उसे 20,000 रुपये देय था। यह निर्णय लिया गया कि यह राशि 5,000 रुपये की वार्षिकी द्वारा भुगतान की जाएगी। मतलब हर वर्ष 5,000 रुपये भुगतान किया जाएगा। 20,000 की राशि में से 5,000 करके 4 साल तक इसका भुगतान करेंगे। प्रथम भुगतान 1 जनवरी 2001 को किया गया। प्रथम भुगतान कब किया गया? 1 जनवरी 2001 को। देखिए मृत्यु कब हुई? 31 दिसंबर को हुई। उसके बाद इसको 1 जनवरी 2001 को प्रथम भुगतान कर दिया गया। प्रथम भुगतान किया गया। प्रतिवर्ष अन्य भुगतान भी 1 जनवरी को किए गए। मतलब हर वर्ष के प्रारंभ में जो है भुगतान किया गया है 5,000 रुपये। ठीक है। जिस उत्तराधिकारी को यह राशि मिलती थी वह 2 जनवरी 2003 को उसकी मृत्यु हो गई। मतलब जिसको मिलता था वो उत्तराधिकारी था, जो उसका मतलब उसके मृत्यु हो जाने के बाद जो उसका पुत्र या पत्नी, उसकी भी मृत्यु हो गई 2 जनवरी 2003 को उसकी मृत्यु हो गई। प्रतिवर्ष अदत्त राशि पर 6% वार्षिक दर से ब्याज की गणना की जाती है। वार्षिक उच्चन खाता बनाइए। और यहाँ पर देख सकते हैं छत्तीसगढ़ 2020 ABC तीनों सेट में आया हुआ था। तो ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, इसलिए इन क्वेश्चन को आपको समझना ज़्यादा जरूरी है। तो चलिए इसका हल को देखते हैं, सॉल्यूशन कैसे होगा। तो यहाँ पर देखिए ये जो खाता होगा एनुअल सस्पेंस अकाउंट, तो ये क्या लिखा है कि वार्षिकी उच्चंत खाता एनुटी सस्पेंस अकाउंट। तो वार्षिक उच्चंत खाता हमको बनाने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो 20,000 रुपये की राशि है जो किसकी है? Y की है। Y क्या हो गया? Y की मृत्यु हो गई। तो Y की मृत्यु हो जाने पर Y का जो राशि था उसको हम लिख देंगे Y के पूंजी खाता को। Y के पूंजी खाता को करके लिख देंगे 20,000 रुपये। ठीक है। Y के पूंजी खाता को कितना लिख दिए? 20,000 रुपये लिख देंगे। और देखिए कब लिखे? 2001 जनवरी 1 को, क्योंकि मृत्यु जो हुई थी वो है 31 दिसंबर को हुई थी। मृत्यु हुई थी 31 दिसंबर 2000 को। अब 2001 उसके बाद दिसंबर के बाद क्या लग जाता है? 2 जनवरी। और जनवरी 2000 में हुआ था मृत्यु, 2001 नया साल आ गया और वहाँ पे जनवरी 1 को उसकी पूंजी को हम क्या कर दिए? Y के पूंजी खाता से करके 20,000 रुपये डाल दिए समाकलन पक्ष में। और इसी राशि का भुगतान हर साल के प्रथम जनवरी मतलब 1 तारीख को, जनवरी 1 तारीख को भुगतान कर देते हैं हर साल के। तो यहाँ पर देखिए Y का पूंजी खाता को करके 20,000 और यहाँ पे भुगतान कर दिए जनवरी 1 को ही रोकड़ खाता से करके 5,000। अब 20,000 में से 5,000 तो चला गया, तो बचा कितना? 15,000। अब इस 15,000 पर क्या लगेगा? ब्याज लगेगा। तो दिसंबर 31 को मतलब दिसंबर, तो 15,000 जो बचा है, देखिए 1 तारीख को हमने पेमेंट कर दिया। 1 तारीख को 20,000 डाले थे, इसको 1 तारीख को पेमेंट कर दिया उसके उत्तराधिकारी को। तो बचा कितना? 15,000। और 15,000 साल भर के लिए बचा, इसलिए साल भर के लिए उस पर ह्रास लगेगा। तो 15,000 गुणित कर देंगे कितना? जितना प्रतिशत है। ठीक है। तो 6% के हिसाब से बोला है प्रश्न में। कितना बोला है? 6% की दर से वार्षिक दर से ब्याज की गणना। तो यहाँ पर जो गणना होगी वो 15,000 गुणित 6/100 कर दीजिएगा, तो आ जाएगा 900 रुपये। 15 छक्के 90 होता है, 900 रुपये आएगा। ठीक है। और यहाँ पर क्या हो गया? 20,000 और 900 जोड़ दिए, 20,900। इधर भी 15, ये 20,900, इसमें 5,000 को माइनस कर दिए, कितना बचा? 15,900 रुपया बचा। ठीक है। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। पहले क्या करेंगे, हमको
जो राशि हमने जिनका भुगतान बकाया था उसको लिख दिए और हमने उसका भुगतान कर दिया, फिर 15,000 जो बचा था उस पर ब्याज लगा दिया, तो 900 रुपया हो गया। 15,000 मतलब 20,000 में 15,000 5,000 को कम करेंगे तो 15,000, 15,000 प्लस 900, टोटल कितना बचा? 15,900 बचा। ठीक है, तो इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, 20,900 में 5,000 को माइनस करेंगे तो शेष ले जाएगा करके 15,900 होगा। फिर उसके बाद इसी को अगले वर्ष के प्रारंभ जनवरी 1 को, सन 2001 था ये, 2002 में जनवरी 1 में लाए, शेष लाए करके 15,900 रुपया राशि लेकर के आए। अब इस 15,900 पे फिर इसमें का 5,000 रुपये को क्या कर देंगे? भुगतान कर देंगे 1 तारीख को ही। तो रोकड़ खाता से करके 5,000 का भुगतान कर दिए, तो बचा इसमें कितना? तो यहाँ पर जो बचेगा 5,000 को माइनस करेंगे तो 10,900 बचेगा। अब 10,900 पर ब्याज लगेगा 6%। तो देखिए ऑन 10,900 लिखा है, इस 10,900 पर 6% आपको निकालना है, तो कितना आ जाएगा? 654 रुपया। 654 रुपया आ गया। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ गया? 16,554 रुपया। अब इसमें से 5,000 को माइनस करके जो अंतर की राशि आएगी उसको लिख देंगे, शेष ले जाएगा करके दिसंबर 31 तारीख की डेट में। और इसी को फिर अगले वर्ष के प्रारंभ में देखिए 2002 के बाद 2003 में जनवरी 1 तारीख को शेष लाया गया 11,554 रुपये लिखे, और 1 तारीख को ही उसका भुगतान कर दिए रोकड़ खाते से करके 5,000 रुपये, रोकड़ खाते से करके 5,000 रुपये लिख दिए। अब यहाँ पर क्या हुआ? जो साझेदार का उत्तराधिकारी था उसकी मृत्यु हो गई। कब हो गई? 2 जनवरी 2003 को उसकी मृत्यु हो गई। तो अब उसका उत्तराधिकारी चला गया, उसको और उसकी राशि को पाने वाला कोई नहीं है। तो ऐसे स्थिति में क्या हो जाएगा? जो साझेदार बचे हैं उन साझेदारों को फिर जो बची हुई राशि है उनके पूंजी खाते में अंतरित कर दी जाती है। तो यहाँ पर देखिए जो उत्तराधिकारी था उसने तो 5,000 रुपये लिया 1 जनवरी को, लेकिन उसकी 2 तारीख को क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो अब इस वर्ष क्या होगा? तो इस वर्ष जो है उस पर और इंटरेस्ट लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इंटरेस्ट तो उसी को दे रहे थे जो उसके उत्तराधिकारी उसके ऊपर लागू हो रहा था। तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा? जो बची हुई राशि है उस बची हुई राशि को अब जो साझेदार बचे हैं, अब उसके कोई उत्तराधिकारी नहीं है, इसलिए जो साझेदार बचे वो आपस में बांट लेंगे। तो देखिए X के पूंजी खाता से और वाई के पूंजी खाता से करके लिख देंगे। तो यहाँ पर कितना राशि हो जाएगा? 3,277, 3,277 मतलब 3 3 6,000 और 2 2 4,000 मतलब 400, और इसको 77 को और जोड़ेंगे तो इन सब को जोड़ देंगे। 5,000 को माइनस कर दीजिए, 11,554 में 5,000 को माइनस करेंगे तो 6,554 रुपया आपका क्या आ जाएगा? इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6,554 रुपया। यही जो है राशि जो बचा हुआ था जिसको X और Y के पूंजी खाते में क्या कर दिया गया? हस्तांतरित कर दिया 31 दिसंबर के डेट में। तो इस प्रकार से आपको भी करना है। ठीक है, अब हम चलते हैं उदाहरण क्रमांक 40। ये भी छत्तीसगढ़ 2020 में ABC तीनों सेट में आया हुआ है, इसलिए इसको भी देख लीजिए। अब 3:2:1 के अनुपात में लाभ हानि विभाजित करते हैं। जनवरी 1 2004 को फर्म के अवकाश ग्रहण करता है। फर्म से कौन? 1 जनवरी 2004 को फर्म से अवकाश ग्रहण करता है। फर्म में उसके भाग का मूल्य 20,000 रुपया आंका गया। साझेदारी के ठहराव के अनुसार एक जीवन काल में उसे 3,000 रुपये की वार्षिकी प्रत्येक वर्ष दी जाएगी, मतलब 3,000 रुपये प्रत्येक वर्ष दिया जाएगा। शेष राशि पर 6% वार्षिक दर से ब्याज दिया जाएगा। 1 जनवरी 2005 को प्रथम भुगतान किया गया। चौथे वार्षिकी भुगतान के पश्चात आ की मृत्यु हो गई। आ के हिसाब का भुगतान हेतु वार्षिकी उच्चन खाता बनाइए। अब जैसा कहा है क्वेश्चन में उसी प्रकार से बनाना है। तो हम यहाँ पर देखिए 1 जनवरी 2004 को फर्म से अवकाश ग्रहण करता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2004 को ही जनवरी 1 को ही हम लिख देंगे आ के पूंजी खाता को करके। कितना रुपया था? 20,000 रुपये उसका मूल्य आंका गया था ना, तो 20,000 डाल दिए। अब प्रत्येक वर्ष क्या बोल रहा है यहाँ पर? ठहराव में 3,000 रुपये वार्षिकी प्रत्येक वर्ष दी जाएगी। ठीक है, 3,000 रुपया, और शेष राशि पर 6% वार्षिक दर से ब्याज दिया जाएगा बोल रहा है। लेकिन भुगतान 1 जनवरी 2005 को प्रथम भुगतान 2004 में हमने डाल दिया, और इस वर्ष हमारा ब्याज भी कैलकुलेशन कर लिए, लेकिन भुगतान इस वर्ष नहीं करना है। 2004 में भुगतान कब करना है? 1 जनवरी 2005 से भुगतान करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2004 है तो 2004 में वो रिटायर हुआ, तो 1 जनवरी 2004 से 31 दिसंबर तक का तो ब्याज प्राप्त करेगा ही।
तो यहाँ पर देखिए अ की पूंजी 20,000 रुपये, 6% निकालेंगे तो 6 दूने 12, मतलब 1200 रुपये हो गया। तो 21,200 रुपये, 21,200 का हम यहाँ पे शेष ले जाएगा करके लिख दिए, क्योंकि इस साल जो है भुगतान नहीं हुआ, इसलिए 21,200 रुपये जैसा है वैसा यहाँ से जो उसकी पूंजी की राशि और ब्याज की राशि दोनों को जोड़ करके यहाँ पे 21,200 रुपये शेष ले जाएगा लिखे, और उसको नेक्स्ट ईयर मतलब 2005 में जनवरी 1 तारीख को शेष लाया गया कर दिए 21,200। अब इस साल से भुगतान प्रारंभ हुआ, इस साल से भुगतान प्रारंभ हुआ और कब से, तो 1 जनवरी 2005 से। तो यहाँ पर 2005 जनवरी 1 को बैंक खाता से करके लिख दिए, ठीक है। प्रथम भुगतान हुआ कितना, 3,000 रुपये, प्रश्नानुसार कि 3,000 की वार्षिकी प्रत्येक वर्ष दी जाएगी, मतलब 3,000 रुपये प्रत्येक साल दिया जाएगा, ठीक है, प्रत्येक वर्ष। तो 21,200 में से 3,000 को माइनस कर देंगे तो बचेगा, उस पर क्या निकालेंगे हम, उस पर हम ब्याज निकालेंगे। तो 21,200 में 3,000 माइनस करिए, तो यहाँ पर हम 21,200 में 3,000 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा, ये देखिए, ये आएगा 18,000 रुपये। कितना आ जाएगा, 21,000 में 18,000, 18,000 का 6% निकालेंगे तो कितना आ रहा है, 1,092 रुपया। इस 1,092 को ब्याज के रूप में हम यहाँ पर लिख दिए। ये देखिए, ब्याज खाते को कितना का ब्याज निकाला, 18,200 का, क्योंकि 21,200 में 3,000 को माइनस करेंगे तो जो राशि आया वो है 18,200 रुपये आया। इस 18,200 का 6% निकालेंगे तो 1,092 रुपये आएगा। तो 1,092 हमने यहाँ पर निकाल लिया। अब इन दोनों की राशि को जोड़ देंगे तो आ गया 22,292। अब इसमें से 3,000 को माइनस करके जो बचा उसको शेष ले जाया करके 19,229 रुपया लिख दिए, 292 रुपये लिख दिए, ठीक है। उसके बाद सेकेंड वर्ष बैंक खाता से, यहाँ पर देखिए सेकंड वर्ष शेष ले लाया गया उसी राशि को, और फिर इसमें से 3,000 माइनस कर देंगे तो 19,292 में 3,000 को फिर माइनस कर दीजिए, 3,000 को, तो 16,292 आ गया। 16,000 यहाँ पे क्या आ जाएगा, 292 रुपया, 16,292, 3,000 को कम कर तो 16,292 का फिर 6% निकालना पड़ेगा। इसके 6% निकालेंगे तो कितना हो रहा है, 978 रुपये आ रहा है। और 978 रुपये इन दोनों को जोड़ देंगे तो 20,270, और यहाँ पर 3,000 को माइनस कर दिए, 20,270 में 3,000 को माइनस करेंगे तो शेष ले जाएगा करके 17,270 रुपया लिखेंगे। और यही जो है अगले वर्ष फिर आ जाएगा 17,270 जनवरी 2007 में, ठीक। उस पर फिर बैंक खाता से करके 3,000 फिर लिख दिए। अब फिर 17,270 में 3,000 को माइनस करने के बाद जो आएगा उस पर फिर ब्याज निकालेंगे, मतलब 17,270 में 3,000 को माइनस करिए तो 14,270 का फिर 6%, 14,270 का 6/100 करेंगे तो आ जाएगा हमारा 856। उसी प्रकार यहाँ पर भी होगा ये वाला। अब यहाँ पर से 15,126 लाए और इसमें बैंक खाता से 3,000, बैंक खाता से 3,000, और क्या बोल रहा है 2008 में यहाँ पर प्रश्न में लिखा है कि चौथे वार्षिकी भुगतान के पश्चात अ की मृत्यु हो गई, अ के हिसाब का भुगतान हेतु वार्षिक उच्चन खाता बनाइए। यहाँ पे उत्तराधिकारी वाला कोई मैटर नहीं दिया हुआ है प्रश्न में, इसलिए हम उत्तराधिकारी के बारे में यहाँ पर नहीं सोचेंगे। तो यहाँ पर जो राशि था वो राशि 15,000 चौथे साल में, ये देखिए पहले साल ये था जो भुगतान किए पहले साल का, दूसरा साल कौन सा हो गया, ये दूसरा साल का हो गया 2006, 2007 तीसरा साल, चौथे साल भुगतान किए, चौथे साल को भुगतान के पश्चात, चौथे वार्षिकी भुगतान के पश्चात अ की मृत्यु हो गई, मतलब यहाँ पे भुगतान करेंगे तो शेष लाया गया करके 15,126 को लिखे और बैंक खाते से करके 3,000 रुपये का भुगतान भी किए। उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। अब उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई तो हम क्या करेंगे, उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई तो जो बची हुई राशि है उस बची हुई राशि को ब के और स के पूंजी खाते में बांट देंगे, दोनों को, दोनों में कौन सा अनुपात में बांटेंगे, तो जिस अनुपात में यहाँ पर प्राप्त होता था अ ब स को 3, 2 और 1, इसी के अनुपात में हम, अब बचा आ चला गया तो 2:1, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 2:1 के अनुपात में ब और स को बांट दिए, देख लीजिए। तो इस प्रकार से जो है आपको क्वेश्चन को बनाना है। ये हो गया वार्षिक उच्चंत खाता। तो ये प्रश्न 2020 में आया था ABC सेट में, इसलिए हमने आपको इसको बताया। ऐसा भी प्रश्न आ सकता है और अगर ऐसा प्रश्न आए तो आप इसके लिए अलर्ट रहिए, सामान्य है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर भी वही है, जैसे ब्याज निकालना है हमको ये वाले में, तो 19,292 में 3,000 कम कर दीजिए तो कितना बचेगा, 18 मतलब 16 बचेगा, 16,292 का बोले 6/100 भाग
निकाल देंगे तो 978 आएगा। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर भी है तो 1092 कैसे आया, तो 21,200 में 3,000 कम करिए तो कितना बच जाएगा, 18,200। 18,200 का 6/100 करेंगे तो आ जाएगा 1092। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, फिर ये क्वेश्चन बन जाएगा, कहीं पर कोई डाउट वाली समस्या ही नहीं है। इसी प्रकार के प्रश्न जो है आपके इधर दिए हुए हैं, ये देखिए वार्षिकी द्वारा भुगतान, वार्षिकी द्वारा भुगतान दिया हुआ है, तो ये भी क्या है, उसी प्रकार का प्रश्न है। उच्चंत खाता, वार्षिक उच्चंत खाता बनाइए। अब ऐसा एक फर्म में साझेदार 31 दिसंबर 2010 को आ की मृत्यु हो गई, आ की मृत्यु हो गई। इस तिथि को उसे देय राशि 60,000 रुपये थी, जो 10,000 रुपये की वार्षिकी द्वारा भुगतान की जाएगी। मतलब 60,000 रुपये उसका बचत था, तो पूंजी खाता से कौन था, आ की मृत्यु हुई तो आ के पूंजी खाता से जैसे हमने यहाँ पर बनाया उसी प्रकार से यहाँ पर, जैसे यहाँ पे वाई का पूंजी खाता उसी प्रकार आ के पूंजी खाता को करके लिख देना 60,000 रुपये। ठीक है, और उसके बाद 10,000 रुपये वार्षिकी की दर से प्रथम भुगतान 1 जनवरी 2011 को, मृत्यु हुई थी 31 दिसंबर, मतलब 1 जनवरी को ही आप लिखेंगे और 1 जनवरी को ही भुगतान होगा। इस टाइप से होगा इसका, जैसे 1 जनवरी को हमने लिखा था, यहाँ पर डेट बस चेंज हो जाएगा। 1 जनवरी 2000 कितना लिखा है, 2010 लिखा है, तो 1 जनवरी 2010 लिख दीजिएगा। 2010 जनवरी 1 वाई मतलब आ के पूंजी खाता से करके 60,000 और रोकड़ खाता से करके यहाँ पे 10,000 आ जाएगा। फिर उसके बाद 10,000 को कम करने के बाद 50,000 पर ब्याज लगेगा। कौन सी दर से लगेगा, तो 10% अदत्त राशि पर 10% की दर से। तो 50,000 का 10% अगर निकालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, तो ये देखिए कैलकुलेशन आपको पता होगा कि 50,000 का 10% कैसे निकालना है। 50,000 गुणित 10/100 कर दीजिए, तो यहाँ पर आ जाएगा ये आपका 5,000 रुपये आ जाएगा। ठीक, तो इसको कहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे ब्याज खाता को करके 5,000 रुपये डाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 60,000 और ये 5,000, 65,000 में से 5,000 कम हो जाएगा तो कितना बचेगा, 55,000 बचेगा। सॉरी कितना, 10,000 कम करना है ना, 10,000 देना है, तो 65,000 10,000 कम कर देंगे। ठीक है, तो 55,000। क्लियर है, तो इस प्रकार से आपको बनाना है। ये वाला क्वेश्चन इसी प्रकार से बनेगा। फिर लास्ट में क्या बोल रहा है कि प्रथम भुगतान 1 जनवरी 2011 को किया गया और शेष भुगतान भी प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी को ही किए जाएंगे। 2 जनवरी 2016 को, मतलब 2 जनवरी 2016 को आ के उत्तराधिकारी की मृत्यु हो गई। अदत्त राशि पर 10% प्रतिवर्ष वार्षिकी द्वारा ब्याज दिया है। वार्षिक उच्चंत खाता, जिस वर्ष मृत्यु हो जाएगा, देखिए 2011 में दिए, 2012 में दिए, 2013 में दिए, 2014, 2015 और 2016 में दिए, तो ब्याज की जो राशि होगी उसका सहाजन करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको बनाना है। तो ये देखिए राशि किस प्रकार से बनेगा। शुरू साल हम लिख देंगे आ के पूंजी खाता से 60,000, अब उसमें रोकड़ खाता से जनवरी 1 को 10,000 रुपये लिख दिए। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर जो है 10,000 कम हो जाएगा। अब 5,000, फिर मतलब 60,000 में 10,000 कम किए तो 50,000 पर फिर 10%, ये जो इंटरेस्ट निकला है वो 50,000 पर निकला है। 50,000 गुणित 10/100 करेंगे, क्योंकि हमने 1 तारीख को यहाँ पर लिखा और 1 तारीख को ही पेमेंट किया, इसलिए 10,000 रुपये की कम करके 50,000 पर इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करेंगे। तो 50,000 गुणित 10/100 करेंगे तो 5,000 आएगा। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 65,000 में 10,000 कम कर दो तो आएगा 55,000। अब इसको फिर शेष लाया गया करके लिख देंगे 55,000 रुपये। अब इस 55,000 में से फिर 1 तारीख को ही पेमेंट कर दिए, तो 1 तारीख को तो 10,000 चला गया, तो बचा कितना, 45,000 पर इंटरेस्ट लगेगा 10%। तो 45,000 गुणित 10 क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, तो आ जाएगा 4,500 रुपया। अब यहाँ पर 59,500 हो गया, और इधर जो है 10,000 को माइनस करेंगे तो जो बचेगा उसको हम यहाँ पर 49,500 रुपये लिख दिए। फिर ये 49,500 शेष ले जाया करके यहाँ पर आ जाएगा, शेष लाया गया 49,500 अगले वर्ष 2013 में, और इसमें से 10,000 फिर पेमेंट कर दिए, तो बचा कितना, 39,500। 39,500 पर 10% क्या लगाना है आपको, इंटरेस्ट लगाना है। ठीक है, और फिर उसी प्रकार से यहाँ पर फिर शेष आ गया, इधर को माइनस करने के बाद उसको हमने शेष लाया गया करके 43,450 यहाँ पे लिखा। अब इस 43,450
इस 43,450 में 10,000 रुपये कम कर दीजिए तो बचेगा कितना, 33,450। तो इस 33,450 में फिर ब्याज लगेगा, ठीक है, 10/100। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हम 1 तारीख को शेष लाया गया, 1 तारीख को ही, मतलब उस पर कोई भी प्रकार का ब्याज नहीं लगेगा। अगर वो 6 महीना रुकता या 8 महीना 9 महीने इस प्रकार से रहता तो उस पर हम इंटरेस्ट लगाते, या 31 दिसंबर को रहता तो साल भर का जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन होता वो 43,450 पे होता। लेकिन उसी दिन हमने क्या कर रहे हैं, भुगतान कर रहे हैं प्रत्येक वर्ष के प्रथम दिन, मतलब जनवरी 1 तारीख को है, इसलिए इंटरेस्ट जो है जो लगेगा वो इस 10,000 माइनस करके इस राशि पर लगे। 43,450 में 10,000 कम कर दिए तो 33,450 पर। फिर ठीक इसके बाद 2015 में भी ठीक उसी प्रकार से होगा। 36,795 में 10,000 माइनस कर दीजिए तो आ जाएगा 26,795 गुणी 10/100 कर दीजिए, तो जो आएगा उसको यहाँ पर हमने लिख दिया 2680 रुपया। अब नेक्स्ट ईयर क्या हो रहा है, 2016 में बैलेंस तो हमने लाया यहाँ से 29,475। अब इसमें से 10,000 हमने भुगतान किया। अब भुगतान करने के बाद उसी साल क्या हो जा रहा है, उसकी मृत्यु हो जा रही है। उसी साल आ के उत्तराधिकारी की मृत्यु हो गई। आ के उत्तराधिकारी की जब मृत्यु हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, जो शेष राशि बचेगा, यहाँ पर देखिए शेष राशि बच रहा है, ये देखिए शेष राशि बच रहा है ना, 10,000 पेमेंट करिए, उसके बाद कितना बच गया, 19,000। 10,000 को पेमेंट करने के बाद 29,000 में 10,000 चले जाएगा तो 19,475। 19,475 को हम 2 भाग में बराबर भाग में बांट देंगे, क्योंकि प्रश्न में जो है यहाँ पर फर्म में साझेदार है बोला, उसमें किसी प्रकार का अनुपात के बारे में नहीं दिया, इसलिए हम दोनों को बराबर भाग में बांट देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर बराबर भाग में बांट दिए तो हमारा क्या आ गया, ये बी के पूंजी खाता से और सी के पूंजी खाता से जिस मतलब तिथि को आ के उत्तराधिकारी उसकी मृत्यु हो गई, उसके बाद जो राशि था वो जो शेष साझेदार थे उसमें बराबर अनुपात में बांट दिया जाएगा। तो इस प्रकार से इसको बनाना है। 2 उदाहरण के प्रश्न और एक आपके क्रियात्मक के प्रश्न से आप समझ गए होंगे कि इसको किस प्रकार से कैलकुलेशन करना है और किस प्रकार से हमको वार्षिक उच्चन खाता बनाना है। ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। 40 नंबर का क्वेश्चन भी ठीक उसी प्रकार का है। तो ये क्वेश्चन 2020 में आया था, इसलिए हमने इसको डिस्कस किया और समझा कि किस प्रकार से है। और बाकी जो क्वेश्चन है आप चाहेंगे तो आप बना सकते हैं। बाकी ये वाला चैप्टर जो है मेरे ख्याल से कंप्लीट हो गया है और हम जो चलेंगे वो है अध्याय 6 साझेदारी फर्म का विघटन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम साझेदारी फर्म के विघटन से संबंधित प्रश्नों को और इसके जो थ्योरीज हैं उन सारे चीज़ों को क्लियर करते जाएंगे एक एक करके बारी से। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, ताकि मैं अगर अध्याय 6 का वीडियो बनाऊँ तो आप लोगों तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और एक लिंक, एक चैनल क्रिएट किया गया है व्हाट्सएप चैनल, उसमें भी आप जुड़ जाइए, क्योंकि मैं लगातार जब वीडियो अपलोड करता हूं तो उसका लिंक उसी व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से शेयर करता हूं। तो जब भी नया वीडियो अपलोड होगा तो आपको लिंक जो है उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप चैनल के थ्रू, तो आप उसको जा करके देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।